Hello bachon, let's read the question. The question says a coil is wound on an iron core and looped back on itself so that the core has two sets of closely wound wires in series carrying current in opposite senses. How is its self inductance affected? तो बच्चों आपको बताना है सेल्फ इंडक्टेंस कैसे अफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर एक कॉइल को आप आयरन कोर के ऊपर वाउंड करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिर उसी कॉइल के ऊपर बेसिकली उस आयरन कोर के ऊपर एक और कॉइल वाउंड करते हैं बट अपोजिट सेंस में बेसिकली करंट भी उसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और सीरीज में है बेसिकली। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपका की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको सेल्फ इंडक्टेंस अफेक्टिव का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए जब इस टाइप से कोई भी केस आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एल अफेक्टिव का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। एल अफेक्टिव का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल प्लस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल minus 2m where m is mutual inductance where m is mutual इंडक्टेंस। दो कॉइल की बात करिए बच्चों इसलिए यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और L1 L2 क्या होगा बच्चों यहाँ पर? तो L1 हो गया बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट टर्न सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट टर्न। ठीक है, और L2 क्या होगा बच्चों यहाँ पर? L2 होगा बच्चों यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड टर्न जो आपने अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली किया हुआ है, बांधा हुआ है उसको या उसके ऊपर लपेटा हुआ है बोल सकते हैं आप, ऑफ सेकेंड टर्न। ठीक है, तो सपोज करो ये आपके पास एक आयरन कोर है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने क्या किया, एक वायर को प्लेस किया, कॉइल को प्लेस किया इस डायरेक्शन, और इसी को कंटिन्यूस में आपने अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली क्या किया, एक और कॉइल को आपने इसके ऊपर वाउंड कर दिया। ठीक है, लाइक दिस, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपोजिट चल रहा है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, अपोजिट चल रहा है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज हियर, एक इस डायरेक्शन से जा रहा है और एक आपने इस डायरेक्शन से किया बट सीरीज में है। ठीक है, कोई वायर ब्रेक नहीं हुआ है, सीरीज में आपने इसे अपोजिट डायरेक्शन पे इसको वाउंड किया बट करंट जो सेंस कर रहा है वो अपोजिट सेंस कर रहा है। तो इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा इन दोनों कॉइलों के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों मटेरियल सेम है। ठीक है, तो L1 की जगह आप सिंपली L लिख सकते हैं और ये दोनों का मटेरियल सेम है तो सिंपली L लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या बताया बच्चों मैंने आपको, L इक्वल्स टू L प्लस एल। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए दो कॉइल के लिए, और तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट L1 L2। ठीक है, अब यहाँ पे L1 L2 तो सेम है तो यह आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, L। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो L इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चों, L इफेक्टिव आ जाएगा L प्लस L 2L माइनस 2L। तो L इफेक्टिव यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई बच्चों हमारे पास, कितनी निकल के आ गई बच्चों, जीरो निकल के आ गई। तो इसका मतलब नेट सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों कॉइल का स्मॉल हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा था हाउ इट सेल्फ इंडक्टेंस अफेक्टेड, तो इसका आंसर आपका जीरो आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट बच्चों।